देखिए कि अबू अतिया बयान करते हैं कि मैं और मसरूक अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए और हमने अर्ज़ किया कि उम्मुल मोमिनीन, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबा से मिले। उनमें से एक ऐसे हैं कि अफ्तारी में भी जल्दी करते हैं और नमाज भी जल्दी अदा करते हैं, और दूसरे ऐसे हैं कि अफ्तारी में भी ताख़ीर करते हैं और नमाज भी देर से अदा करते हैं। अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, वो कौन है जो अफ्तारी में जल्दी करते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी वो अब्दुल्ला बिन मसूद हैं जो अफ्तार भी जल्दी करते हैं और नमाज भी अव्वल वक्त में अदा करते हैं। तो अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह किया करते थे। ये मुस्लिम की हदीस नंबर 1099 है, अबू दाऊद की 2354 है, तिरमिज़ी की 702 है और नसई की 2468 नंबर हदीस है। तो अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी तस्दीक की कि यही तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। तो देखिए, अफ्तारी का सबसे दुरुस्त जो आपका मामूल था वो तो घर की ख़वातीन ही बता सकती थी ना। इसी तरह सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत हमेशा मेरी सुन्नत पर रहेगी जब तक अपनी अफ्तारी के लिए सितारों का इंतज़ार नहीं करेगी। ये इब्न खुज़ैमा की रिवायत नंबर 275 है, इब्न हब्बान की 3510, हाकिम की 437 है, हाकिम की 437 नंबर हदीस है। अब आप ये देखिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी सुन्नत पर उम्मत तब तक चलेगी जब तक वो अफ्तार में जल्दी करेगी। क्यों कहा? इसलिए कि अगर बुनियादी चीज़ों में सुन्नत को फॉलो करेंगे तभी तो बाद वाली चीज़ों में करेंगे। अगर बुनियादी चीज़ों में अपनी राय को पेश नज़र रखेंगे और अपने राय को वक़्त देंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पीछे कर देंगे तो फिर बाकी मामला में भी ऐसे ही करेंगे ना। फिर कैसे दुरुस्त हो सकता है? फिर नहीं दुरुस्त हो सकता मामला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात आ जाए और दिन मगरिब में चला जाए और सूरज गरूब हो जाए तो रोज़े को अफ्तार कर लो। ये बुखारी की हदीस नंबर 1954 है और मुस्लिम की 1100 नंबर हदीस है। अबू दाऊद की हदीस नंबर 2351 है और तिरमिज़ी की 698। इमाम नववी इसकी तशरीह शरह मुस्लिम में, इमाम नववी ने मुस्लिम की सही मुस्लिम की शरह लिखी है, उसमें वो बयान करते हैं, इस रिवायत को 432 नंबर पर बयान करके उसकी तशरीह में कहते हैं कि इस हदीस का मतलब ये है कि जब सूरज गरूब हो गया तो आदमी का रोज़ा पूरा हो गया। अब वो रोज़ादार नहीं रहा क्योंकि रोज़ा दिन का होता है, रात का नहीं होता। और जब सूरज डूबा तो रोज़ा ख़त्म हो गया रात के आगाज़ के साथ ही। अब सुर्खी का शफ़क़ का एतबार नहीं किया जाएगा, लिहाजा रोज़ा ख़त्म हो गया, वो अफ्तार कर लो। समझ आ गई हदीस मुबारक? इमाम नववी ने इसकी तशरीह की है। अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा बयान करते हैं कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ादार थे। जब सूरज गरूब हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से कहा, बिलाल मेरे लिए सत्तू घोलो। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी आप थोड़ी देर ठहर जाते, यानी अभी थोड़ा अंधेरा हो जाता। आपने दोबारा कहा, नहीं सत्तू घोलो। उन्होंने फिर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप थोड़ी देर ठहर जाते। आपने तीसरी मरतबा भी वही कहा और हज़रत बिलाल ने भी वही बात अर्ज़ की। तो चौथी मरतबा आपने कहा, बिलाल सत्तू घोलो। लिहाजा बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने सत्तू घोल कर आपको पेश किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया, अफ्तार फरमाया। फिर आपने फरमाया, जब तुम में से कोई ये देखे कि रात मशरिक़ की तरफ आ चुकी है तो रोज़ादार को रोज़ा खोल लेना चाहिए। ये बुखारी की हदीस नंबर 1955 है और मुस्लिम की 1101, अहमद की 19412 नंबर है, हुमैदी की 714 नंबर, अब्दुल रज़्ज़ाक़ की 7594 नंबर, इब्न हब्बान की 3511, इब्न उबई शैबा की तीसरी जिल्द की 11वीं हदीस और बैहकी की चौथी जिल्द की 612वीं हदीस है। ठीक है। अब देखिए कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ये नहीं कि हिलो हुज्जत कर रहे हैं, वो आपको मशवरा दे रहे थे कि थोड़ा इंतज़ार कर लें। आप सफ़र पर थे और ज़ाहिर बात है कि सूरज को खुला देख रहे थे। जैसे ही सूरज डूबा आपने फ़ौरन कहा कि मुझे सत्तू घोल दो। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की कि आप थोड़ा सा इंतज़ार फरमा लें, क्योंकि यहूद को उन लोगों ने देखा था कि यहूद जो है वो इतना इंतज़ार करते थे कि अंधेरा इतना गहरा हो जाता कि सितारे चमकते नज़र आने लगते। लिहाजा उन्होंने कहा थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हुज्जत नहीं की, यानी बहस नहीं की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे डिटेल्ड।
आपने उनको बार बार कहा कि मुझे सत्तू घोल दो, क्यों कि आपको जल्दी थी, मैं पहले अफ्तारी कर लूँ, कहीं गुफ्तगू में डिले ना हो जाए। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं बिलाल सत्तू घोलो। तो जब बिलाल ने सत्तू दे दिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पी कर अफ्तार फरमा लिया, तब आपने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को समझाया कि जब सूरज डूब जाए उसी वक्त रोज़ा खोल लिया करो, इंतज़ार नहीं किया करो। ठीक है, बात समझ आई। अब देखिए कि ये हुक्म है और हम लोग डिले करते रहते हैं, और ख़ुसूसन ख़वातीन इसमें बेहतियाती करती हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत कुछ फ्राइड खाना होता है। तो अफ्तारी में अब फ्राई चीज़ें तो गर्मा गर्म अच्छी लगती हैं, तो जब अफ्तार में 5-10 मिनट रह जाते हैं तो ख़वातीन अफ्तारी का काम आगाज़ करती हैं, गर्मा गर्म पकोड़े वगैरह। तो वो फिर क्या होता है, जब अफ्तार हो रहा होता है तो वो मज़ीद फ्राई कर रही होती है चीज़ें, इनकी तलाई का काम कर रही होती है। तो अगर आपके लिए ज़रूरी है अव्वल तो वैसे अफ्तार को सादा होना चाहिए, इस पर अभी बाद में बात होगी। लेकिन अगर आपको इतनी ही मजबूरी है और आप समझते हैं कि पकोड़ों के बगैर अफ्तार अधूरा रहेगा, तो बराह करम फिर इतना करें कि अपनी अफ्तारी के लिए खजूर वगैरह अपने पास रख लें, और जैसे ही अफ्तार के औकात हों आप फ़ौरन रोज़ा अफ्तार कर लें ख़वातीन में। ठीक है, रोज़े को डिले नहीं करना चाहिए। अब देखिए कि अगर ऐसा हो जाए कि कोई गलत वक्त समझ ले अफ्तार का और अफ्तार से पहले अफ्तार कर ले, तो फिर वो क्या करे, उसे फिर रोज़े की कज़ा देना पड़ेगी। लिहाजा ऐसा हुआ कि अस्मा बिनते अबू बकर से रिवायत है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बादल थे, तो हमने जब अफ्तार कर लिया तो सूरज निकल आया। इस पर रावी हदीस हज़रत हशाम से पूछा गया कि क्या फिर उन लोगों ने रोज़े की कज़ा दी, तो हशाम ने बताया कि कज़ा के सिवा चारा ही क्या था। ये बुखारी की हदीस नंबर 1959 है। इसी तरह खालिद बिन असलम की हदीस में है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में एक अबर आलुद्दीन में अफ्तारी कर ली गई और ये ख्याल किया गया कि शाम हो गई है, सूरज ग़रूब हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था, सूरज मौजूद था। एक आदमी आया, इनके बाहर से आया और उसने आकर मदीने में इत्तला दी कि सूरज तो अभी मौजूद है। तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ये मामला गलत फहमी पर मबनी है, तो अब हम इस पर इज्तिहाद करते हैं, यानी उसकी फिर उन्होंने कज़ा दी। तो ये मुस्नद शाफ़ई की रिवायत नंबर 277 है, पहली जिल्द की। तो असल में यूँ हुआ कि अगर ऐसा हो जाए कि किसी सबब से, अभी आजकल तो वैसे ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी इंसान है, बाज़ औक़ात कोई ऐसी ख़ता हो सकती है, जैसे वक्त ही हो गया, घड़ी जो थी वो ख़राब थी और वक्त का बाहर अंदाज़ा नहीं आपने लगाया, तो घड़ी को देखा तो समझे कि टाइम हो गया और घड़ी आगे हुई थी या पीछे हुई थी, तो रोज़ा खोल लिया। बाद में पता चला कि घड़ी तो ख़राब थी और अभी तो रोज़ा नहीं हुआ, अफ्तार का वक्त नहीं हुआ, तो फिर वो क्या करे। ऐसी सूरत में से रोज़ा लौटाना पड़ेगा। सऊदी मुस्तकिल फ़तवा कमेटी का ये फ़तवा है कि जब रोज़ादार के लिए ये वाज़ेह हो जाए कि उसने ग़रूब आफ्ताब से पहले अफ्तारी कर ली है, तो उस पर क़ज़ा लाजिम है, क्योंकि उसने सही वक्त में रोज़ा अफ्तार नहीं किया। और अहले इल्म का इत्तफ़ाक़ है कि रोज़ा तलूए आफ्ताब से ग़रूब आफ्ताब तक है, जैसा कि कुरान में मौजूद है। लिहाजा ऐसे शख्स पर लाजिम है कि जिन अय्याम के मुतल्लिक़ उसे यकीन हो कि उसने उनमें ग़रूब आफ्ताब से पहले अफ्तारी कर ली है, उनकी क़ज़ा अदा करे। इस पर कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि उसने जानबूझकर रमज़ान के दिन में रोज़ा नहीं खोला, बल्कि उसका रोज़ा खोल देना महज ख़ता की वजह से था। ठीक है, और ये जो है फतावा, जो सऊदी अरब के फतावा हैं, उनका 10वीं जिल्द का मसला नंबर 288, 299, 290 और 291 है, जिसका मैंने आपको लुब्बे लुबाब बताया। ठीक है, अब बात यह है कि इससे असूल क्या निकला। देयर आर 2 थिंग्स टू अंडरस्टैंड फॉर अस। पहली ये बात है कि हमने रोज़े को डिले नहीं करना अफ्तार के वक्त, और दूसरी तरफ जल्दी का मतलब ये नहीं है कि आप ग़रूब आफ्ताब से 2 मिनट पहले खोल लें। ठीक है, 2 बातें। फ़र्ज़ कर ले कि ग़रूब आफ्ताब का वक्त 3:15 पर है, तो आपने उसे 3:14 पर नहीं खोलना। बाज़ लोग ये भी करते हैं कि अफ्तार की मेज़ पर आकर क्या करते हैं, अभी 2 मिनट रहते होते हैं, जैसे 3:13 का वक्त है अभी, और खजूर उठा के मुंह में डाल देते हैं। आप मना करें तो कहते हैं कोई बात नहीं, रोज़े में जल्दी करनी चाहिए। नहीं, जल्दी से मुराद ये नहीं कि ग़ुरूब आफ्ताब से पहले खोल लें। आपने 14 घंटे का 15 घंटे का रोज़ा रखा, हमारा माशाल्लाह बड़ा लंबा रोज़ा है गर्मियों का, तो 14-15 घंटे आपने सब्र फरमाया, तो अब 2 मिनट की जल्दी मत करें। 2 मिनट पहले भी आपने खा लिया तो रोज़ा गया। ठीक है, लिहाजा ऐसी जल्दी नहीं करनी। जल्दी से मुराद क्या है, ग़रूब आफ्ताब के बाद देर नहीं करनी। तो ग़रूब आफ्ताब का टाइम नोट फरमाएं और ग़रूब आफ्ताब के वक्त के बाद डिले मत करें, मगर ग़रूब आफ्ताब से पहले भी मत करें। ठीक है, एतदाल आ गया, क्योंकि ये ना हो कि आप जल्दी को
वो वाली जल्दी समझे कि 3-4 मिनट पहले ही खोल लूँ। ये भी नहीं करना। बहुत कीमती रोज़ा है, इतनी गर्मी में, इतनी मुशक्क़त में आप रखेंगे तो इसकी हिफाजत फरमानी है आपने।